खुदावन इस समय हम तेरे हाथों में गिरते हैं और प्रार्थना करते कि आप हमें आशीष करना, छूना, वचन के द्वारा तू बात कर, ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया लॉर्ड, रिलीज योर प्रेजेंस, योर वर्ड, योर रेमा ग्लोरी। यहाँ पे खुदा तेरे सानिध्य को तू यहाँ पे बरसा दे। हालेलुया, तेरे आशीष को ढेल, तू तेरे बच्चों से बातें कर और तू तेरे बच्चों को आशीषित कर। स्वर्गीय पिता, जो खाली आए हैं लेकिन वो भर कर जाएंगे, खुदावन तू सारों को आशीषित कर। पवित्र आत्मा तू यहाँ पे हमारा कब्जा ले और पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नाम हो चाहो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। है ना, खुदा ने जो वचन हमसे बातें कर रहा था वही हम आपसे बातें करने वाले हैं और प्रभु आपको ज़रूर आशीषित करेगा ना। गॉड वॉज स्पीकिंग टू मी अबाउट क्लाउड। हम लोग, मैं और मेरे पति 21 दिन उपवास प्रार्थना में थे। हम लोग बताते नहीं है लेकिन हम लोग कभी कभी बताते ताकि कोई हमारे पास से सीखे। हालेलुया, पति पत्नी उपवास प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि जब आप ऐसे करते हो तो आपके जो बंधन है वो टूट जाते, खुदा आपको रिलीज़ करता है। हमारी प्रार्थना बस ये थी कि खुदा हमें तेरी गहराइयों में जाना है ना, तेरे पास से बातें सीखना है। वी वांट टू गो डीपर, है ना, तेरे अंदर जाना है ना। वी वांट टू ड्रॉ नियर टू यू, तेरे करीब आना है ना। और हर एक दिन खुदा ने रोज़ एक रेमा वर्ड देकर आशीषित किया, लेकिन सबसे जो वचन छुआ मुझे एक शब्द है ना, वो बादल। हालेलुया, बादल के बारे में खुदा बातें कर रहा था, क्लाउड्स के बारे में, है ना, कि है ना परमेश्वर बोल रहा था जैसे तुम लोग मेरे सानिध्य में समय बिता रहे हो, है ना, मेरा क्लाउड ऑफ ग्लोरी तुम्हारे ऊपर रहेगा। हालेलुया, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मेघ स्तंभ बनकर चलाऊंगा, अग्नि स्तंभ बनकर चलाऊंगा, है ना। जो भी वचन रहता है पहले वो हमारे लिए रहता है, हालेलुया, बाद में वो कलीसिया के लिए रहता है। तो अगर कभी कभी करेक्शंस आता है तो पहले हमारे लिए होता है, बाद में वो कलीसिया के लिए होता है। हालेलुया। सो आज का मेरा वचन का शीर्षक है गॉड इज प्रिपेयरिंग योर क्लाउड, है ना। परमेश्वर आपके मेघ को, आपके बादल को तैयार कर रहा है। हालेलुया, है ना। जब बादल तैयार होता है तो क्या होता है? बादल कैसे तैयार होता है? जब पानी बहुत तप जाता है तो उसमें से वाफ बनता है ना, तो फिर वो धीरे से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बादल बनकर जम जाता है। हालेलुया, फिर उसमें से क्या जाता है? हवा आ जाता है, तो वो बरसात बनकर नीचे आता है। हालेलुया, है ना। कभी कभी ना हमारे बादल हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम बोलते कि खुदा इतना समय होगा मेरे जीवन में कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। थोड़ा सब्र करो खुदा के बच्चे, है ना। द लॉर्ड इज टेलिंग हैव पेशेंस, है ना। तुम्हारे पानी को खुदा ना गर्म कर रहा है, हालेलुया, वाफ निकल रहा है, हालेलुया, वो धीरे से जाके बादल बन रहे हैं। हालेलुया, प्रभु आपके लिए सारी बातें तैयार कर रहा है और जब पवित्र आत्मा का हवा वहाँ से जाएगा तो पानी बनकर बहेगा। हालेलुया, है ना। आपके आशीष कुछ बादल बनकर रुके होंगे, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा का हवा आपके बादल के ऊपर से जाएगा, हलवा रखा थरबा, है ना, खुदा आपके आशीष को जो बादल की तरह रुका है उसे आशीष में बदल कर आपके जीवन पर आज भेजेगा। हालेलुया, है ना। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हैव पेशेंस, है ना। बहनों में, स्त्रियों में मुझे पकड़ के, है ना, पेशेंस बहुत कम रहता है, जल्दी जल्दी चीज़ें होना, मुझे तो जल्दी जल्दी होना है ना। लेकिन जब हम लोग, है ना, प्रोसेस, है ना, ये क्या बोलते हैं, पेशेंस इज़ अ प्रोसेस, है ना। सहनशीलता एक प्रक्रिया है, उसमें खुदा हमें बनाता है धीरे से और हमें तैयार करता है। हालेलुया, है ना। तो बादल हमें 3 बातें दर्शाता है ना, कि बाबा पहली बात जो है, बादल खुदा का सानिध्य को दर्शाता है, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। जहाँ कहीं हम जाएंगे खुदा के प्रेजेंस को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हम खाली नहीं जाएंगे, लेकिन हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे शांति बहेगा, आनंद बहेगा, बरकत बहेगा, चंगाई बहेगी। हालेलुया, और खुदा उसके बच्चों को आशीष करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, बादल क्या दर्शाता है? खुदा की प्रेजेंस को दर्शाता है। हालेलुया, है ना। अगर खुदा का सानिध्य लेकर नहीं चलेंगे तो हम लोग एम्प्टी वेसल हो जाएंगे। हालेलुया, तो ना खुदा का सानिध्य हमें रोज़ हमारे जीवन में लेकर चलना है। दूसरी बात है, बादल क्या दर्शाता है? कि कवनेंट, है ना। खुदा ने हमारे साथ जो प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से पानी के द्वारा लोगों का नाश नहीं करूँगा। सो इट्स अ कवनेंट। हालेलुया, खुदा हमारे साथ बादल के द्वारा एक रेनबो कवनेंट कहाँ हुआ था पता है? इट्स अगर वो वचन ठीक से पढ़ा तो क्लाउड, है ना, वहाँ पे एक रेनबोज आया ना। धीरे धीरे हम लोग वचन से सीखेंगे। सो दूसरी बात है ना, फर्स्ट
क्लाउड स्पीक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के सानिध्य के बारे में। दूसरी बात है ना, क्लाउड स्पीक्स ऑफ प्रॉमिस, कवेनेंट, हालेलुया। और तीसरी बात, हालेलुया, क्लाउड क्या दर्शाता है कि यीशु जल्दी आने वाला है, हालेलुया। वो बादलों पर आने वाला है, हमको लेकर जाने वाला है, हालेलुया। सो ना इतना अच्छा लगता है कि कभी कभी हम प्रार्थना करते, खुदा इतने सारे लोग तकलीफ़ों में, तो जल्दी आ, हम सबको लेकर जा, हालेलुया। फिर मेरे पति बोलते बहुत सारा काम बाकी है, पहले काम कर बाद में खुदा को बुला, है ना। तो आत्माओं को जीतना है, हालेलुया। तो प्रभु हमें आशीष देता है, हालेलुया। तो आज आपके जीवन में अगर कुछ गम के बादल होंगे तो वो सब हटने वाले हैं, बोलो हटने वाले, हालेलुया। और प्रभु ना उसके आशीष के बादल को आपके जीवन में डालने वाला है ना। जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी कल सुबह, ये मेरे बिल्कुल ये दिमाग में नहीं था, लेकिन प्रार्थना में खुदा मुझसे बातें कर रहा था कि कुछ लोगों के बादल है ना जो है वो आशीष का तैयार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो बोया है ना, तो वो कटनी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने है ना जो बुरा बोया है, उनका बुरा बादल तैयार होता है। बाप रे, मैं तो एकदम मैं आश्चर्य हो गई, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं ना ऐसा। देखो अभी हम बुरा बोलते हैं, नेगेटिव कन्फेशन, तो नेगेटिव हो जाता है बातें, लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिव अच्छी बातें करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी बातें होते हैं। उसी तरह से अगर आपने अच्छा बोया है तो आपका बादल भी अच्छा बन रहा है और वो बरसात आशीष का होगा। लेकिन अगर आपने बुरा बोया है तो वो बुरा बादल बनकर वो भी बरसात बनकर आपके ऊपर बरसेगा। तो ना बी केयरफुल, कलीसिया है ना, सावधान, एग्जैक्टली, यू नो हमारी ऐसे ही वचन होता है, भैया सावधान रहना है ना। ग्रेस, मर्सी, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, लेकिन कलीसिया को इन दिनों में सावधान रहना है, हालेलुया, है ना। अगर हम लोग कुछ भी बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, है ना, पर्दे के पीछे बुरा करते हैं, तो हमारा बुरा बादल तैयार होकर भी बरसेगा। लेकिन अगर आप अच्छा करते हो, प्रार्थना कर रहे हो, पॉजिटिव वर्ड कन्फेशन कर रहे हो, वचन का मनन कर रहे हो, दूसरों के लिए खुदा का समय दे रहे हो, आपका पैसों को दे रहे हो, जो भी आप पीछे कर रहे हो, उसका बादल बनकर वो आशीष बनकर आपके जीवन में बहेगा, हालेलुया। लूक इसका 12वां अध्याय 54 वर्स कहता है ना, देयर इज अ शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, हालेलुया, है ना। परमेश्वर उसके कलीसिया के ऊपर एक आशीष को भेजेगा, है ना। उसके आगे का पीछे वर्सेस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो वर्स मुझे बहुत छुआ जो वचन कहता है, या उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है ना। बादल को अगर तुम पश्चिम में देखते हो, बादल को देखते हो तो क्या बोलते हैं, भैया बरसात होने वाली है, हालेलुया, और तुरंत वर्षा होता है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इतना अच्छा लिखा है, बोलता है कि यू सी द क्लाउड एंड यू अंडरस्टैंड दे विल बी शावर्स ऑफ रेन, हालेलुया, है ना। तो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, है ना। कलीसिया को मैं प्रोत्साहन देने की आई हूँ और कहने आई हूँ कि बाबा तुम्हारा बादल तैयार हो रहा है, हालेलुया। आपके परिवार के बारे में होगा, आपके वीज़ा के बारे में होगा, आपके चंगाई के बारे में होगा, आपके बच्चों के बारे में होगा, उनके भविष्य के बारे में होगा, आपका प्रमोशन का होगा, आपका काम का होगा। खुदा के बच्चों, निराश नहीं होना, आपका बादल तैयार हो रहा है, हालेलुया, है ना। और पवित्र आत्मा जैसे वो रिलीज करेगा, हालेलुया, उसके हवा को, है ना, वो बरसात बनकर वो आशीष आपके जीवन पर उंडेल कर आएगा, हालेलुया। शॉवर्स ऑफ हीलिंग, चंगाई का बरसात, हालेलुया, है ना, आशीष का बरसात, अभिषेक का बरसात, हालेलुया, है ना, दानों का वर्षाव, है ना, आपके जीवन से बहेगा और खुदा बाप आपको आशीष देगा, हालेलुया। हम लोग कड़वे गाएंगे, देयर शैल बी शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, हालेलुया। आज आपके जीवन में खुदा आपका मेघ, आपके बादल को तैयार कर रहा है और आपके जीवन में एक महान, है ना, बादल के द्वारा आशीषित करेगा, हालेलुया। जस्ट वन वर्स, shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing.
getting ready, children of God. Don't be depressed. आज अगर कोई निराश है तो मैं ये कहने आई हूँ, निराश नहीं होना. हालेलुया. एग्जाम्स पे एग्जाम्स दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप ज़रूर पास होगे. हालेलुया. आपके बच्चों का राह देख रहे हो, पति के लिए राह देख रहे हो, खुदा आपके लिए सरिया में एक राह बनाएगा. हालेलुया. ये सारे गम के बादल निकल जाएंगे. हालेलुया. और प्रभु के आशीष का बादल आपके जीवन पे आएगा. हालेलुया. एक पुराना गीत था, हमारे समय में हमारे लीडर हमेशा गाती थी ना, ये बादल जो गम के अब ढल जाएंगे, खुशी के ये आंसू अब फिर आएंगे, सबको बताना, किसी से न डरना, मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना. हालेलुया. ये जो बादल है हमारे जीवन में गम के, आज अगर आपको दिख रहा है वो कल नहीं होगा. हालेलुया. है ना, जैसे वो लाल समुद्र के पास वो बोलता है, आज जो सिपाही आप देख रहे हो कल उन्हें नहीं देखोगे. हालेलुया. आज जो पानी आपके सामने है कल वो नहीं होगा. है ना, ये जो गम के बादल आज आपके ऊपर मंडरा रहा है ना, खुदा गॉड इज स्पीकिंग स्ट्रांगली, ये बादल निकल जाएंगे. हालेलुया. ये गम का जो बादल है खुदा निकालने वाला है और खुशी का वो दरिया को आपके जीवन में लाने वाला है. हालेलुया. वही हमारा खुदा बाप है जो हमें आशीषित करता है, हमसे बातें करता है और हमें, है ना, उसके अंदर वो बनाता है. हालेलुया. तो पहला हम लोग देखेंगे कि ना जो है बादल जो है वो हमें परमेश्वर का सानिध्य दर्शाता है. विल रीड वन वर्स, और वो वचन है पहला राजा इसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन. जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था. आमीन. हालेलुया. है ना, यहाँ पे लिखा है कि ना जो परमेश्वर का सानिध्य था, है ना, वो बादल के रूप में आया और वो खड़े भी रह नहीं सके. इतना सारा परमेश्वर के सानिध्य से वो लोग भर गए ना. आपके जीवन में भी ऐसे ही हो कि जब आप खड़े होते हो परमेश्वर का सानिध्य आपको पूरी तरह से लपेट ले. सब जन अंडरलाइन करेंगे. जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया. हालेलुया. यहोवा का कौन सा भवन है? ये कलीसिया जो है यहोवा का भवन है. हालेलुया. आपका घर जो है वो यहोवा का भवन है. हालेलुया. है ना, और आपके घर में, आपके जीवन में, आपके काम के जगह पे यहोवा का बादल भर जाएगा. हालेलुया. और वो बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके. इसलिए बहुत जन बोलते हैं ना आत्मा में गिरना. हालेलुया. स्लेन इन द स्पिरिट. यू नो, ये वचन उसके आधारित है ना. और बाइबल कहता है कि यहोवा का तेज, हालेलुया, यहोवा के भवन में भर गया. आज से परमेश्वर का तेज सानिध्य, हालेलुया, तेज आशीष आपके जीवन में आएगा. हालेलुया. नॉट डल बट ना माइटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. तेज आशीष, बोलो तेज. हालेलुया. है ना, जो तेजी से खुदावन का जो सानिध्य है, वो बादल है, वो प्रेजेंस है आपके जीवन में, वो ठहर जाएगा, टहलने लगेगा. है ना, और परमेश्वर आपको उसके द्वारा आशीष मिल देगा. हालेलुया. सो फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. कहीं पे भी जाते हो, सेवकाई के लिए जाते हो, कोई भी काम के लिए जाते हो, प्रभु का सानिध्य लेकर जाना. हालेलुया. अपने परिवार के लिए, सारों के लिए. दूसरी बात, बादल जो करता है वो परमेश्वर हमें उसके द्वारा एक डायरेक्शन देता है. बहुत बार हमें ना खुदा का सानिध्य हमारे जीवन में होता है लेकिन पता नहीं चलता है, खुदा मैं क्या करूं, मैं किससे शादी करूं, मैं कौन सा जॉब करूं, खुदा मैं ये जगह में रहना है या नहीं रहना है. बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना. बट द लॉर्ड सेज गॉड्स क्लाउड विल डायरेक्ट यू. हालेलुया. परमेश्वर का मेघ स्तंभ, हालेलुया, उसका अग्नि स्तंभ आपको डायरेक्ट करेगा, दिशा दिखाएगा. कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग, खुदा पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, ये बोल रहे, वो बोल रहे, मैं क्या करूं. हालेलुया. कुछ भी नहीं करना है. हम लोग क्या करते पता है, जब कंफ्यूजन आता है वी जस्ट गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड बोलते कि खुदा ये समस्या हमारे सामने, क्या करना है, तू बात कर. हालेलुया. जब खुदा बात करता है और वो जो शांति आता है तब कुछ भी उस समाधान जैसे नहीं. हालेलुया. है ना.
अभी परसों एक पता है सबको, एक वो बॉम्ब गिरा, वो जस्ट हमारे घर के पीछे गिरा। हालेलुया। जब वो अलार्म के साथ भी उठे तो हम लोग उसकी आवाज़ के द्वारा ही उठे। उठने के बाद मेरे पति ने जस्ट खिड़की खोला, फिर देखा जस्ट पहला गिरा तो बहुत से धुआं बहुत ज़ोर से आया। फिर हम लोग ऐसे देखते रहे और एक गिरा तो आग निकला, है ना। तो हमारे बीच में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है और हमारा बिल्डिंग यहाँ पे, पता नहीं कभी यहाँ पे आ जाएगा। तो उस समय ऐसे लगा 1 मिनट, हाँ खुदा ने सेवकाई के लिए रखा है, काम के लिए रखा है, लेकिन 1 मिनट बातें करते, खुदा से पूछते क्या करना है। बच्चे हैं छोटे, है ना, सारी बातें है ना दिमाग में आने लगे। कुछ नहीं किया, घुटनों पर गए, प्रार्थना किया, खुदा तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है यहाँ से जाना है तो हम जाएंगे, अगर तू नहीं चाहता है तो हम रहेंगे। खुदा ने एक समय बोला, है ना, ये इतना समय यहाँ पे रहने वाले हो और तब तक एक भी बाल बाका नहीं होगा। हालेलुया। सो गॉड इज़ अ प्रोटेक्शन। जब तक आप यहाँ पे हो खुदा आपको संभालेगा। हालेलुया। उसका बादल आपको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, है ना। सो पवित्र आत्मा से हमेशा पूछना, खुदा ये मैं करूँ क्या? इस देश को मैं जाना है क्या? इस व्यक्ति से मैं रिश्ता रखना है क्या? हर एक बात आस्क द डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा का, मेघ का डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? दिशा, है ना। मांगते रहना और खुदा ज़रूर आपको दिशा दिखाएगा। खुदा हमारे परिवार के लिए दिशा सही है क्या, है ना। हमारे फ्यूचर के लिए दिशा सही है क्या? खुदा से पूछ कर डिसीजन लेना, आप कभी फेल नहीं होगे। एक बार खुदा ने डिसीजन बता दिया यही करना है, बस डेयरिंग से करना है, कुछ नहीं होगा आगे। हालेलुया, है ना। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा ने रिस्क लिया है तो हम कभी रिस्क में गिरते नहीं। अगर खुद ने रिस्क लिया है तो फेल हो सकते, लेकिन अगर खुदा की बात मानकर रिस्क लिया तो कभी फेल नहीं होगे, हमेशा सक्सेस होगे। हालेलुया। ऐसे हमने बहुत रिस्क लिया है खुदा के लिए। रिस्क टेकर्स, बी रिस्क टेकर्स फॉर द लॉर्ड, और खुदा आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया, है ना। आज उसका रिजल्ट्स हमारे जीवन में देख रहे। खुदा ने एक दिन भी लज्जित फजित नहीं किया। हालेलुया। सो बी रिस्क टेकर्स फॉर द लॉर्ड, बी बोल्ड लाइक द लायन ऑफ जूडा। हालेलुया। बी कॉन्फिडेंट, भरोसा रखो, धैर्य से आगे जाओ, है ना, क्योंकि उसके बादल आपके सामने मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ बनकर आपको चलाएगा। हालेलुया, है ना। डरो मत, है ना। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे सेवकाई का क्या होगा। हाल बारा ना, पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा है ना। जो बादल से आप डर रहे हो उसको डरो मत। हालेलुया। वो बादल खुदा हटा देगा और जो सही बादल है उसका वर्षाव आपके जीवन पे होगा, है ना। प्रभु आपके जीवन में कोई बुरी बातें होने नहीं देगा और सारी बातें आपकी अच्छाई के लिए होगा। हालेलुया। तो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, वो वचन कहता है एक्सोडस, है ना, निर्गमन, इसका 13 अध्याय 21 और 22 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु कभी भी आपके सामने से, है ना, दिशा को हटाएगा नहीं, लेकिन आपका जो नज़र है वो प्रभु पर होना है। बहुत बार, है ना, प्रभु कभी भी गलती नहीं करता, लेकिन हम लोग हमारे डिसीजन पे, हमारा वेटिंग टाइम पे, हमारा सहनशीलता में, है ना, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन प्रभु कभी भी गलती नहीं करता। हालेलुया। गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक्स। हालेलुया। प्रभु का परमेश्वर कभी भी गलतियां नहीं करता, है ना। हम लोग वो एक गढ़ गाएंगे, मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू। हालेलुया। शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। हालेलुया। मेरी इच्छा है कि कलीसिया को खुदा आज व्हेन गॉड इज गोइंग टू डायरेक्ट, है ना, ये जैसे वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ बनकर चलाया। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु एक मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ बनेगा, है ना। आपकी दिशा कभी भी हलेगी नहीं, कभी भी डुलेगी नहीं। हालेलुया। गॉड विल डायरेक्ट यू, है ना। आज हम यहाँ पे कहने के लिए ना कि खुदा ने, जब हमने पूछा कि बहुत कन्फ्यूजन, खुदा कौन सा डायरेक्शन लेना है, कहाँ जाना है, लेकिन परमेश्वर हमारे सामने मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ बनकर खड़ा रहा। हालेलुया, है ना। उसका मेघ जब आता है तो वो सही दिशा पर लेकर जाता है। आज हर
प्रभु के बच्चे ऐसे लग रहा है कि खुदा कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं, है ना। पति पे भरोसा नहीं कर सकती, पत्नी पे भरोसा नहीं कर सकती, बच्चों पर नहीं, माँ बाप पर नहीं, नौकरी पर नहीं। प्रभु तुम्हारा मेघ स्तंभ बन, हालेलुया। प्रभु आपको रास्ते पर कभी छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। वो आपको मेघ स्तंभ बनाकर, अग्नि स्तंभ बनाकर चलाएगा, हालेलुया। प्रभु के बच्चों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखेगा, हालेलुया। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, टेक माइक ब्रदर। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह में लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुद्ध ज्योति तू, पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुद्ध ज्योति तू, पावन प्रभु। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया, है ना। तो प्रभु आपका अग्नि स्तंभ बनेगा, हालेलुया। प्रभु आपका मेघ स्तंभ बनेगा, प्रभु आपका हाथ कभी छोड़ेगा नहीं, हालेलुया, है ना। मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, विधर्मी परिवार से, है ना। हर जो बात उस ज़माने में जो, है ना, जानते नहीं थे, इतने सारे मूर्ति पूजा कर कर आए, इतने सारे पाप कर कर आए, लेकिन फिर भी खुदा ने वापस हमें ना करीब लिया, अपने ना बाहों में लिया, है ना। एक बार हम लोग ऑफिस में गए थे, हमारा पहला फिनेंशियली इतना हम लोग मजबूत नहीं थे, है ना। तो मुझे जस्ट याद आया ना, खुदा ने मुझसे बातें करना चालू किया कि जब एक दिन मेरी मम्मी जाके एक प्रिंसिपल के पास रोकर खड़ी थी क्योंकि फ़ीस भरने को पैसा नहीं था। फिर बाद में ना मेरे प्रिंसिपल बोले नहीं भरना ही है। फिर वहाँ पे खड़ी थी मैं, तभी अनबिलीवर थी, अविश्वासी, है ना। वहाँ पर खड़ी होकर बोली खुदा तू मुझे वो प्रिंसिपल के स्थान पे बिठाएगा जाके जो बच्चे, है ना, जिनको गरज है ना, मैं उनको मदद कर सकूँ, हालेलुया। टुडे गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद गुड जॉब, परमेश्वर ने अच्छी नौकरी दिया, हालेलुया। आज माँ नहीं है लेकिन प्रभु ने, है ना, देने के स्थान में रखा है, हालेलुया। जो देते हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अगर अच्छे दिल से मांगोगे तो खुदा आपको ज़रूर देगा, हालेलुया। राष्ट्रों के लिए, सेवकों के लिए, है ना, जिनको ज़रूरत है, लेकिन सही रीति से, हालेलुया। जो आप सही दिल से मांगते हो, खुदा ने बोला देख तू भूल गई होगी वो दृष्टांत, लेकिन मैं भूला नहीं, हालेलुया। और आप ना पिछले महीने खुदा मुझे वो दृष्टांत याद दिला रहा था, हालेलुया। मैंने पूरा किया तेरा वादा, जब तू मुझ में नहीं भी थी तभी भी मैंने तेरे वचन को पूरा किया, हालेलुया। इतना खुदा हमसे प्यार करता है, हालेलुया, है ना। तो आपको खुदा डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, डोंट वरी, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है। भजन संहिता इसका 104 तीसरा वचन कहता है प्रभु बादलों पर, है ना, उसके रथों के द्वारा, है ना, बैठ कर आता है, सवारी करता है, हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर के बच्चे हैं जो कमज़ोर नहीं है, जो हारा हुआ नहीं है, जो बलवान है और विजय उसका है, हालेलुया। उसके बाजू से अगर आप हो तो जीत आपकी है, हालेलुया, है ना। तो वचन जाके घर पे पढ़ना, 104 एक वचन पढ़ेंगे बस, तीसरा वचन। जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवनों के पंखों पर चलता है, हालेलुया। मेघों को वो अपना रथ बनाता है, हालेलुया। हमारा बादशाह जिंदा है और वो बादलों को, मेघों को अपना रथ बनाता है, हालेलुया, है ना। चौथा, है ना, कि परमेश्वर, है ना, उसका जो क्लाउड्स है, बादल है, वो कवेनेंट दर्शाता है। अगर आप उत्पत्ति का किताब पढ़ोगे 9वां अध्याय 14 से 16 तक, वहाँ पे लिखा है कि मैं मनुष्य जात का फिर से कभी पानी से, है ना, उनका नाश नहीं करूँगा। एक वचन पढ़ते जल्दी से। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो।
बादल में जो मनुष्य धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपका बादल के द्वारा कवेनेंट करता है कि मैं आपका नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। तो खुदा आपको नाश देने नहीं आया है, लेकिन बरकत देने आया है, आशीष को देने आए हैं। हालेलुया, है ना। सो पहला हमने सीखा खुदा का सानिध्य बादल दर्शाता है। दूसरा हमने सीखा डायरेक्शन खुदा हमें देता है। खुदा गॉड इज अ गॉड ऑफ पावर। हालेलुया, सामर्थ्य का खुदा है, कवेनेंट का परमेश्वर है। और पांचवा है ना, क्लाउड स्पीक्स ऑफ होप, आशा हमें दर्शाता है ना। अगर आज हमारे जीवन में आशा नहीं है ना, तो खुदा आपकी आशा है, तो ये मेरी आशा है। हालेलुया, दिस इज व्हाट द लॉर्ड वाज स्ट्रांगली स्पीकिंग टू मी, है ना। बहुत सारे लोग आशाहीन हो गए, लेकिन मेरे बच्चों को बोल, है ना, जो बादल, द क्लाउड ऑफ होप इज कमिंग फॉर यू। हालेलुया, है ना। खुदा का वो आशा का बादल आपके जीवन के ऊपर मंडराएगा। योर डिसीजंस विल बी लेड एंड सील्ड बाय द होली स्पिरिट, है ना। आपका जो निर्णय होगा वो पवित्र आत्मा से मुद्रित और सील कर कर निकलेगा। हाल बरकतरबा, खुदा ना आपकी इच्छा, ना आपके परिवार का इच्छा, लेकिन खुदा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। और कोई शैतान जो नरक में है और कोई इंसान जो पृथ्वी में, वो रोक नहीं सकता जो खुदा ने आपके लिए लिख कर रखा है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। हालेलुया। पड़ोसी से बोलो आपकी आशा आ रही है। हालेलुया, खुदा आशा का परमेश्वर है। तेरे बादल तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, है ना, वो बरसने वाले, थोड़ा सब्र कर। हालेलुया, है ना। एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा इसका 18वां अध्याय 41 to 46। फिर एलिया ने आपसे कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है पता है कि बाबा अभी बारिश नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अभी एलिया क्या बोल रहा है, गो अप, है ना, तू जा और तू क्या कर, तू ना सब्र कर, है ना। जब अहाब जाता है, बाइबल कहता है वो खाने पीने जाता है, लेकिन एलिया जाता है प्रभु के सानिध्य में। हालेलुया। दुनिया वाले क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, लेकिन एलिया जैसे दास क्या करेंगे पता है, वो लोग कार्मेल पर्वत पर जाएंगे, वो लोग प्रभु की आराधना करेंगे, दे विल सीक गॉड। तो मेरा ये उत्तेजन है कि अहाब जैसा हम न बने तो एलिया की तरह बने। हालेलुया। और यहाँ पे आगे कहता है, वो वचन मुझे इतना अच्छा लगा, वो प्रार्थना करने लगा। फिर वो बोलना लगा, जा तू बाहर देख, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बोल रहा है देयर इज नथिंग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बोला देयर इज नथिंग, है ना, है ना। कभी कभी हमें भी हमारे जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, है ना। वो राजा बोलता है ना, पहले राजा 3रा अध्याय में, कि बाबा ना बादल दिख रहे हैं, ना बारिश गिर रहा है, ना बादल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तेरा जो झरना है वो पानी से भरकर बहेगा। हालेलुया। शायद टुडे यू आर सीइंग नथिंग, हालेलुया, बट अ शावर्स ऑफ रेन इज कमिंग। शायद आज आपको पैसों की आशीष नहीं दिखाई दे रहे, घर का आशीष नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी हिम्मत हौसला राह नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बाइबल बोलता है, तू जा देख, वो बोलता है देयर इज नथिंग, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। हम भी ऐसे बोलते, रोते ना बहुत बार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। फिर वो बोलता है कुछ नहीं हो रहा तो बैठ मत, वापस जाके देख। हालेलुया। वापस जा। फिर वो क्या बोलता है, एंड ही सेड गो अगेन, वापस जा। बोलो वापस जा।
एक बार नहीं 10 बार जाओ। हालेलुया। अपने विश्वास से जाओ, वचन से जाओ, प्रार्थना से जाओ। डोंट लूज योर होप, है ना। आपकी आशा को गंवाना नहीं है, वापस जाओ। और बाइबल वहां पे कहता है एंड द 7th टाइम, बोलो 7th टाइम, है ना, आपका 7th टाइम आ गया है। हालेलुया, आमेन। बाइबल कहता है एंड द क्लाउड लाइक अ मैन्स हैंड, है ना, छोटे बादल एक छोटे मनुष्य के हाथ के समान बाहर आया। हालेलुया, है ना। आपका विश्वास प्रभु देखता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, है ना। नामान कितने बार जाके डुबकी लगाया। एलिशा ने नामान की बात मानकर यारदेन के नदी में एक बार डुबकी नहीं लगाई, है ना। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं भैया, 7 बार जरूर होगा। हालेलुया, है ना। एक बार गया, बादल दिखाई नहीं दे रहे। खुदा मेरे जीवन में कुछ हो रहा नहीं है, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ हो रहा नहीं है। 2 बार गए, नहीं दिखाई दे रहा है। 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, लेकिन 7वें बार, हालेलुया, आपके बादल को खुदा तैयार कर रहा है। हालेलुया, आपका जय, आपका वर्षा आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया, और प्रभु आपको आशीष करेगा। धीरे से अगर घर पर जाके वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, वो आपके लिए एक बादल तैयार कर रहा है, आशीष का बादल। हालेलुया, है ना। ही इज अ गॉड ऑफ होप, है ना। और बाइबल यहाँ पे कहता है ना 1 किंग्स में 2 किंग्स 3:16 and 18, है ना। सारी बातें खुदा के लिए आसान है, बोलो आसान है। एवरीथिंग इज ईजी फॉर द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलते होंगे आपके लिए थिंग्स आर डिफिकल्ट। द लॉर्ड इज सेइंग everything is easy for me। easy, बोलो easy, है ना। easy ways will happen for you। हालेलुया, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, है ना, सारी बातों के लिए things will become easy, बोलो easy। हालेलुया, एक वचन पढ़ना, है ना। 2 Kings 3rd chapter and 18th verse, it says खुदा सारी बातें आपके लिए आसान करेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय, बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। छोटी सी बात है, बोलो छोटी सी बात है। ऐसे करो, एक्शन करो। छोटी सी बात है भैया, ना तेरा घर बांधना छोटी सी बात है, तेरा वीज़ा लगाना छोटी सी बात है, तेरे परिवार को लाना छोटी सी बात है ना। तेरे बच्चे को अच्छा जॉब जाना छोटी सी बात है, तेरे बच्चे का अच्छा घर पे शादी करना कैसी बात है, बड़ी बात है, छोटी सी बात है। हालेलुया, तो हिम्मत ना छोड़ो। हालेलुया, है ना। वो गाना कहता है हिम्मत ना छोड़ो, तुम हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो, तुम हिम्मत ना छोड़ो। हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा। हालेलुया, तब तक हिम्मत ना छोड़ो। हालेलुया, है ना। तो गॉड इज अ गॉड ऑफ कंफर्ट, ही इज अ गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड ही इज अ गॉड, है ना। क्लाउड शोज विजन्स। हालेलुया, दानियल का एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने 7वां अध्याय 13 वचन दानियल को एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत कहाँ दिया? मेघ के बीच में दिया है। हालेलुया, वॉट एवर खुदा ने जो भी प्रॉफिटिकल, है ना, क्लाउड इज कमिंग अपॉन योर लाइफ, रहंदला रखता रबा अपॉन योर फैमिली, एक ना भविष्यवाणी का, है ना, वो मेघ को खुदा तैयार कर रहा है। नाउ वी कैन सी द क्लाउड ऑफ सक्सेस। हालेलुया, क्लाउड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, क्लाउड ऑफ अथॉरिटी। हालेलुया, एलिया ने बात किया मेघों से और वर्षा वापस आई। एलिया ने बात की और उसने वर्षा को रोक कर रखा, है ना। खुदा अपने एलियाओं को जगाना चाहता है जो अपने मेघ को आज्ञा देंगे और उनका मेघ वैसे बनेगा। हालेलुया, आपके मेघ आपके हाथों में है। हालेलुया, जो आप बोलोगे खुदा वो करेगा। हालेलुया, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। खुदा वही बोल रहा था, रिमाइंड माय पीपल दे आर माय एलाइजा, यू कैन क्रिएट योर क्लाउड्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, तेरे मेघों को तैयार करना तेरे हाथों में है। हालेलुया, जो बात कल हमने बोला वो मेघ के रूप में तैयार होकर आज हम देख सकते हैं। हालेलुया, जो आज आप बातें करोगे वो मेघ तैयार होकर कल आपके
जीवन में वर्षा करने वाला है। इट्स अ prophetic cloud which God is preparing upon your life. Hallelujah. And God is going to bless his children. Hallelujah. God loves to bless his children. खुदा उसके बच्चों को आशीष देने में खुदा मजा लेता है। Hallelujah. So God wants to bless you. 7 points, vision complete हुआ। Hallelujah. और एक बात कहना चाहती हूँ, मेघ ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, घर पे जाके पढ़ना है ना। अबंडेंस ऑफ रेन को दर्शाता है। बहुत सारे वचन हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे, इतना नहीं कवर कर सकते। एंड आई डोंट वांट टू रश because I know what the Lord wanted to convey his people. It's already conveyed. Hallelujah. So परमेश्वर उसका प्रेजेंस से आपको आशीषित करेगा, सन्निधान से। God is going to direct you. प्रभु आपको डायरेक्ट करेगा। प्रभु ने आपसे एक करार किया है, वो कभी तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मरने से पहले वो करार आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेगा। हालेलुया। You will not die till I have done for what I have called you. हालेलुया। तुम मरेगा नहीं जब तक जो वाचा, जो कवेनेंट मैंने तेरे साथ किया वो पूरा नहीं करता हूँ। हालेलुया। God is a God of power. हालेलुया। है ना, सामर्थ का खुदा है। God is a God of hope. हालेलुया। है ना, आपके अंदर के अधिकार को आपको हिलाना है। एलिया की तरह बात करके आपके मेघों को आपको तैयार करना है। हालेलुया। है ना, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। है ना, पर आपके दृष्टांत को फिर से जगाना है, वो जो मेघ के द्वारा आया है। हालेलुया। है ना, बहुत सारे आशीष, अगर इक्लेसियास्टिक 11 चैप्टर 3rd वर्स आप देखते हो, खुदा क्लाउड को भर कर रखा है कि पृथ्वी पर वो डाले। हालेलुया। पृथ्वी कौन है? आप और मैं है ना। खुदा ने क्लाउड्स को, मेघ को तैयार कर रखा है कि आपके ऊपर उंडेले। हालेलुया। आमेन। गॉड द वर्स। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो है ना, प्रभु एक मेघ तैयार कर रहा है, वो पृथ्वी पर डालेगा। अबंडेंस ऑफ रेन इज कमिंग। जोब इसका 36 चैप्टर 27 एंड 28 वर्स। प्रोवर्ब्स का 3रा वचन 3रा अध्याय 20वां वचन कहता है कि परमेश्वर उसके क्लाउड्स को रेडी कर ड्यूज आपके ऊपर डालेगा। यशायाह में भी बहुत सारा सुंदर वचन है। प्रोवर्ब्स 16:15 है। लेटर वी विल सी एवरीथिंग। एंड परमेश्वर का स्ट्रेंथ है ना, परमेश्वर का फेथफुलनेस का क्लाउड्स आपके जीवन पर आएगा। और सबसे बढ़कर है ना, यीशु ने अपना जीवन का शुरुआत जो किया ना, मत्ती इसका 17वां अध्याय 5वां वचन हम देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 17:5। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ईमान। है ना, बाइबल कहता है वहाँ पे एक बादल आया है ना, और वो बोलने लगा। बादल में से वाणी क्या हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र है ना, ये जो बोलता है वो करो। है ना, आज में हमारी यही प्रार्थना है कि खुदा जब तू हमारे जीवन पे से में देखेगा, तू बोलना चाहिए कि ना, मेरे बादल इनके ऊपर आए हैं ना, ये मेरे प्रिय बच्चे हैं, जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं, तो आप इनका सुनो। हालेलुया। और हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा, लेकिन जब हम जाएंगे, है ना, बहुत सारे बोलते हैं कि आई फिनिश्ड माई रेस। है ना, ये वचन हम हमारे कब्र पे डालेंगे। चलो हम तो रैप्चर में जाएंगे। हम लोग हमारे कब्र पे वचन नहीं डालेंगे, हम रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। तो है ना, ये वचन हम चाहते हैं कि खुदा हमारे बारे में बोले। हालेलुया। आई एम वेल प्लीज्ड विथ यू। हालेलुया। अगर दुनिया आपसे खुश है और पवित्र आत्मा आपसे खिन्न है, आपने सब कुछ गवा दिया। लेकिन अगर दुनिया भी अगर आपसे खिन्न है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे खुश है, तो आपने सब कुछ जीत लिया है। हालेलुया। है ना, तो हमारा जीवन खुदा को अर्पित होना है, समर्पित होना है ना, और वो हमारे लिए मेघ और बादल तैयार कर रहा है। एक्ट्स इसका प्रेषितों के कृत्य 1 अध्याय 9वां वचन कहता है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। है ना, जब यीशु मसीह यहाँ पे था तो बादल के द्वारा वाणी हुआ। जब यीशु मसीह को ऊपर उठाया गया तो कैसे उठाया गया? वो बादलों पर उठाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहता है, प्रकटीकरण इसका 1 अध्याय 7वां वचन में कहता है कि जब वो वापस भी आएगा तो बादलों पर आएगा। हालेलुया। यीशु जल्दी आएगा, वो आने वाला है ना, और हम सारे लोगों को आशीष देने वाला है। आमीन। वी कैन कम।
हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचनों के साथ आशीष दे। लेट्स वेट फॉर द रैप्चर कि खुदा बादलों पर आकर हमें ले जाए। आमीन Amen, amen. Can we all put our hands together? हालेलुया। तालियों के साथ सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। Amen, 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 amen. I believe this morning the Lord has spoken to us. है ना, मेरा विश्वास है आज सुबह खुदा ने आपसे बातें किया है। Amen. So what are we learning on the topic? तो हम क्या सीख रहे हैं? कौन सा हमारा टॉपिक है? Clouds. बादल, है मेघ। ना? So what does cloud signifies in our life? है ना, बादल हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? Amen. That is what glory taught us. We learned as the Holy Spirit was leading us. है ना, वही हमने आज सीखा जो पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है। So to summarize, तो उसका सारांश करने के लिए so the first, पहला amen, the sign of cloud is, जो मेघ का चिन्ह है वो, as she said, जैसे मैंने कहा, promise of है God. ना, परमेश्वर का वायदा, लिख अभिवचन। लेना, हाँ? लिख The लेना, first. पहला है ना? The cloud teaches us the promise of God, है as she ना, said. मेघ हमें परमेश्वर का वायदा, अभिवचन सिखाता है, दिखाता Second. है। दूसरा, Cloud guides us. It is guidance. है ना, मेघ Teaches जो about है guidance. हाँ, वो हमें दिशा दिखाता है। Right? Third, तीसरी बात, protection. वो हमें सुरक्षा देता है। Right? हालेलुया। Again, after that, फिर उसके बाद cloud signifies about God's provision. है ना, क्लाउड्स, मेघ हमें परमेश्वर का पुरौठा के बारे में बताता है। One second revision. है ना, फिर से Right? The first, पहला promise. अभिवचन, वायदा। Second, guidance. दूसरा दिशा। Third, protection. तीसरा सुरक्षा। Fourth, provision. चौथा पुरौठा। Fifth, पांचवा glorification. है ना, महिमा। That is what now glory was telling है ना, us. वही मैं बता रही थी आपको। Even when Christ was going up, he was being है ना, जब glorified. मसीहा को ऊपर लेके गया ना, वो बादलों पर उसका महिमा के साथ उसे उठा लिया And what गया। was the first point? और पहला मुद्दा क्या था? It was cloud signifies God's presence. है ना, जो मेघ है वो परमेश्वर के सन्निधान को दर्शाता है। Quickly revision. रिविजन, Very much. Just understand this. इतना समझ लो। Amen. Glory made it very clear. Simply she put forth. है ना, एकदम आसानी से बताया। भैया 2 महीने से पढ़ाई कर रहे एक समरी डाला है बस। Right. First is, पहला okay. वायदा। Let's come in this way. Okay. हम ऐसे First, बोलेंगे। पहला presence of God. परमेश्वर का सानिध्य, बोलना परमेश्वर का सानिध्य. परमेश्वर का सानिध्य। Second, दूसरा promises. वायदा, अभिवचन। Third, तीसरा protection. सुरक्षा। पहला पी खत्म करेंगे. पी खत्म करेंगे। सुरक्षा, Right. Provision, पुरौठा, guidance, दिशा, glorification. महिमा। हालेलुया। समझ में आ गया? So all these things तो are. ये सारी बातें, So what I want to encourage तो मैं आपको क्या प्रोत्साहन देना चाहता हूँ? today, आज the presence of the Lord is in us. परमेश्वर का सानिध्य हमारे अंदर है। Also the good news is सुसमाचार ये the है, book of 1 Thessalonians chapter I think 1 पहला 5 or 7 थेसलोनियंस इसका 4, 5वां अध्याय और 17 वचन कहता है, 16 to 17. 16 से लेके 17 तक। पहला थेसलोनियंस chapter 1 verse 9 17 also. है ना, प्रेषितों का कृत्य पहला अध्याय और 9वां वचन, It says वो कहता है he is going to come back very वो soon. बादलों पर आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। Amen. यीशु जल्दी आएगा। Amen. Now Amen. for us, for everyone to remember is only one cloud. हम सारे लोग एक ही अभी मेघ के बारे में और समझेंगे उस मेघ का तैयारी करेंगे और उस मेघ का तैयारी क्योंकि करेंगे, उस मेघ में खुदा आने वाला है. क्योंकि उस मेघ पर बैठकर, बाइबल कहता है ना, उसके रथ के ऊपर बैठकर वो वापस आने वाला पढ़ना है। 1 Thessalonians 4 16 17. पहला थेसलोनियंस इसका 4था अध्याय 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हम्म. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन बोलेंगे जो मसीह में
जो मरे मसीह हैं, में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। आमेन जब बोलेंगे। यीशु बादलों पर आएगा तब आमेन का बोलेंगे। वचन। आमेन। Amen. Earlier days, Old Testament, cloud represented the presence of the Lord. है ना, पुराने नियम में जो मेघ है वो परमेश्वर का सानिध्य को दर्शाता था। But this, लेकिन नए Generation, नियम में you are the cloud. है ना, आप ही मेघ हो भैया, बोलना पड़ोसी से, you are the cloud. आप ही मेघ हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, नई Because we करार are the में। temple of God. क्योंकि हम परमेश्वर की मंदिर है। Hallelujah. यीशु मेरे So we अंदर are the है। temple. तो हम मंदिर है, We are the cloud. हम लोग मेघ है। And Jesus is coming in और the यीशु clouds. मसीह उस मेघ में उतर कर आ रहा है। Amen. Hallelujah. And very soon we are going to go और with him. बहुत जल्दी हम बादलों पर जाएंगे। यीशु Amen. जल्दी आएगा। Hallelujah. 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 Amen. Many a times a cloud covers, cloud is full of darkness. है ना, बहुत बार मेघ है ना जो अंधकार से कवर हो जाता है। Right? Cloud यानी कि अंधेरा हो जाता फिर बारिश आता है. अंधेरा हो जाता फिर बरसात होती है। For us, हमारे लिए the light of God divides or breaks the darkness of clouds. है ना, तो हमारे लिए परमेश्वर का जो प्रकाश है वो अंधकार को अलग कर देता है। So what is the message this तो morning? आज सुबह का संदेश क्या है? You are the cloud. आप मेघ हो And Jesus is coming in the cloud. और यीशु मसीह उस मेघ में आ रहा है। Are we ready? तो हम तैयार है क्या? Can we be ready? Prepare हालेलुया, क्या ourselves. तुम तैयार हो? Let's sing this song as we close in जैसे our worship. हम ये गीत गाएंगे जैसे हम हमारी आराधना बंद कर रहे हैं। फंसना नहीं दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा हर एक हाल में। इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। और मिलके हम लोग कहेंगे, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो अपना बड़े से बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? मिलके कहेंगे, यीशु बोलो, यीशु बोलो, यीशु बोलो, यीशु say Jesus, यीशु बोलो, यीशु बोलो, यीशु बोलो, यीशु। सुनो, जो उसकी राहों पर चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी तू दे दे उसे, साथ वो ले जाए यीशु। और एक बार, जो उसकी राहों पर चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी तू दे दे उसे, साथ ले जाए यीशु। आमेन, हालेलुया। बोलना अपना पड़ोसी से, हालेलुया। यीशु उसको लेके जाएगा यीशु उसी को लेके जाएगा जो उसकी राह पर जो चलता उसकी है। राह पे चलता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा।
तैयार हो, यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? ओ हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु, यीशु, बोलो यीशु, बोलो यीशु, बोलो यीशु, बोलो जीसस, जीसस, बोलो जीसस, बोलो जीसस, बोलो जीसस। आखिरी बार मिलके तालियों के साथ बोलो यीशु। Oh, we give you praises, we give you all the glory, सारा आदर और महिमा। बोलो यीशु। Hallelujah, we praise you master, सारा आदर, सारा महिमा। ओ प्रभु तू जल्दी आने वाला है। Lord, you're going to come very soon. Father, this is my prayer to you. खुदावन आज ही मेरी प्रार्थना है तुझसे, As you are going to come in the clouds, जैसे तू मेघ पर बादलों पर आने वाला this is है, my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। Lord, we will be like that 5 virgins. खुदावन हम लोग वो 5 जो ज्ञानी स्त्री थे वैसे बनेंगे, कुंवारियों की तरह। Lord, like that 5 virgins, we will be ready with our oil. 5 कुंवारी जो ज्ञानी थी, उन्होंने अपने तेल को तैयार रखा। खुदा हमें तो वैसे रखेगा। Amen। What does oil है ना, represent? तेल क्या दर्शाता है? I speak this way. मैं इस तरह से बोलना चाहता हूँ। Father, खुदा, when your son Jesus is going to come, जब आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, our anointing will not decrease, हमारा अभिषेक but it will be increasing your name. लेकिन वो बढ़ता रहेगा। Oh, oil represents anointing. तेल अभिषेक को दर्शाता Lord, our anointing will not be खुदा decreased, बाप, हमारे अभिषेक कभी घटेगा नहीं, but our लेकिन anointing will उन्नति grow पाएगा, इंक्रीज बढ़ता जाएगा। from our knee level, हमारे घुटनों से लेकर from the hip, हमारे कमर तक, from shoulder. हमारे कंधों तक। Oh, the anointing of अभिषेक Aaron's, Lord, we pray it will grow more and more. बढ़ता रहेगा, घुटनों से, कमर से, शोल्डर से, सिर तक, और हम लोग उसमें स्विम करेंगे खुदा। Amen। The reason is कारण ये है, Jesus Christ यीशु is मसीह anointed one. वो अभिषिक्त है। Amen। अभिषिक्त खुदा है, अभिषिक्त खुदा है, and he will come and take the anointed ones. और वो आएगा और अपने अभिषिक्त दासों को और बच्चों को ले जाएगा। Raise your hands and just pray अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना that I कीजिए। may increase more in my खुदा anointing, मेरे अभिषेक में मैं और बढ़ सकूं, more in my anointing, मेरे अभिषेक में और बढ़ सकूं। less in everything, Amen, hallelujah। less in everything. है ना, बाकी सारे बातों में कम हो जाऊं खुदा, लेकिन मेरे अभिषेक में बढ़ता जाऊं। Thank you, Lord. This is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है We all will decrease. कि हम सारे लोग कम होंगे। यूहन्ना you be increased in our 3:33 lives. में लिखा है, जैसे खुदा हम सब घटे और तू हमारे जीवन में बढ़े।